सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अप्रेंटिस इन्फॉर्मेशन को और बेल आइकन को दबाइए महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए 2018 में जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी में, उसका नोटिफिकेशन नंबर हम पहले देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर CEN 02/2018 था। इस वैकेंसीज में जो पद थे वह 4 कैटेगरी में डिवाइड थे। पहला जनरल, दूसरा CCA और तीसरा एक्स सर्विसमैन और PWD। इसमें जितने भी पद थे और इसी वैकेंसीज में ग्रुप डी को 20% एक्ट अप्रेंटिसशिप को दिया गया, जिसे हम बोलते हैं CCA। उसके अनुसार जो हमारे पद होते हैं 12,581 पद थे और जनरल का ये था। जो भी है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। एक सर्विसमैन है, नहीं चर्चा करेंगे। PWD इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये लिखे हैं इसलिए कुछ हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। जब 20% का रिजर्वेशन एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को दिया गया CCA के माध्यम से, तो इतने हमारे पद थे। हालांकि जितने भी ये रिजर्वेशन थे CCA, एक्स सर्विसमैन, PWD, ये सारे हॉरिजेंटली रिजर्वेशन थे, हॉरिजेंटली सीधे आरक्षण थे। अब बात कर लें कि इतना तो ये पद थे, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे थे वह पास हुए 1200 के तकरीबन केवल पास हुए। बाकी जो सीट बचा वह सीट जनरल में चला गया। जनरल में चला गया। देखिए, जब नोटिफिकेशन रेलवे ने निकाला था, हॉरिजेंटली तो रिजर्वेशन दिया था, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि यदि सीट खाली रहेगी तो वह जनरल में चली जाएगी। जबकि जो PWD है, यहाँ पर PWD का जो कोटा था, इन लोगों का ये है कि यदि सीट खाली रहेगी तो यह जब अगली भर्ती आएगी तो उसमें जोड़ दिया जाएगा, जोड़कर वैकेंसी निकाली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप को पेपर देकर ज्वाइनिंग करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप को सीधी नौकरी मिले, सीधी नौकरी की मैं मांग कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि पेपर CBT देने के बाद हो। आखिर में CBT क्यों दें? ये खुद जो बच्चे हैं ऑलरेडी 12 15 एग्ज़ाम देकर पास हैं, तो यह CBT एग्ज़ाम क्यों दें? लेकिन रेलवे मंत्रालय ने धोखा किया था। यह दिया था हॉरिजेंटली, जो रिजर्वेशन दिया था 12,581 पद दे दिया। इसमें बच्चे जो हमारे क्वालिफाई हुए, मान के चलिए 1,000 से बेसी थे, ठीक है, तो बच्चे क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन जो सीट बची थी वह चली गई जनरल में। जबकि जो PWD की सीट बची वह जो 2019 में वैकेंसीज आई ग्रुप डी की, उसमें जोड़ दिया गया। सोचिए, यही काम जो यहाँ पर सीट बची थी हम लोगों की 11,000 चाहे जो भी हो, या 10,000 जो भी सीट बची थी, उसको यदि हम 2019 में जो वैकेंसीज आई 20,000, ठीक है, उसमें जोड़ दिया गया तो कितना अधिक सीट हो गया, तो कितना अधिक, ठीक है। और इसका कट ऑफ मिनिमम के लिए बनाया गया, ये चीज़ था। तो देखिए, इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे हॉरिजेंटली जो रिजर्वेशन था। नोटिफिकेशन वगैरह तो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। यदि ग्रुप डी में आरक्षण हमें मिल रहा है तो वो हमें सीधी तौर से मिले। यदि सीट खाली है तो हमारे लिए ही हो, वह जनरल में न जाए। इसको बाउंडेशन, जिस तरह PWD का सीट, PWD का यदि रह जाता है सीट, कोई मान लीजिए 5 सीटें रह जाएगी, तो अगली वैकेंसी जाएगी मान लीजिए 10 गो, तो उसमें जोड़कर 15 वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो यही काम हम लोग भी चाहते हैं कि हॉरिजेंटली रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसको हम तक ही सीमित रहे। इसके बारे में आप लोगों ने तो आवाज़ उठाया नहीं। आप मांग तो करिए, तार्किक मांग कीजिए, ठीक है, तार्किक मांग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रेंटिसशिप का समायोजन होना चाहिए GM पावर के अनुसार, ठीक है। लेकिन जो रेलवे मंत्रालय ने जो यह खेल खेला था हम लोग के साथ, ठीक है, जो बच्चे थे उस टाइम, तो यह काफ़ी शर्मनाक है। मैं मानता हूँ इस बात को। तो
मान लीजिए रिजर्वेशन, हाँ इसमें भी जो 2019 की वैकेंसीज है उसमें भी हमें हॉरिजेंटली रिजर्वेशन दिया जा रहा है 20%, जिसके अनुसार 20,000 सीटें हो रही हैं। तो यदि सीटें नहीं भरेंगी तो वह सीट जनरल में चली जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और पिछले वर्षों जितने भी अप्रेंटिसशिप हुआ इससे पहले, देश की आज़ादी के बाद, टोटल यदि पद मिला देंगे तब भी 32,000 नहीं होता है मेरे भाई। 32,000 बहुत ज़्यादा पद होता है, ठीक है। तो यह सरकार मूर्ख बना रही है, ठीक है। हम लोग को सीधे सीधे मांग करना है कि हम लोग की जो ज्वाइनिंग है वो जीएम पावर के अनुसार होनी चाहिए, जीएम पावर के अनुसार ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये हॉरिजेंटली जो है, जो रिजर्वेशन दे रहे हैं यह सही नहीं है। यदि सीट खाली होती है तो आप जनरल में डाल देते हैं। तो इसे तो मान लीजिए इसमें 1,000 समथिंग कुछ बच्चे, 1,000 कुछ और बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे, पेपर पास किए थे और कुछ छट गए थे। ये सब डाटा था कि कुछ लोग फिजिकल में छट गए तो कुछ लोग पेपर में छट गए थे। तो जो सेलेक्ट हुए 1,000 समथिंग कुछ हैं, तो लगभग 11,000 11,500 सीटें बची थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह सरकार हम लोग के साथ खेला खेल रही है, जिसको हमें समझना चाहिए। इस टाइम जितने भी लोग थे वो विरोध कर सकते थे, चूँकि विरोध नहीं किए तो वो अलग बात है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सरकार के ऊपर आप भरोसा मत रखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको रिजर्वेशन तो देगी। बहुत सारे बच्चे खुश हैं कि हमें 20% तो मिल रहा है। अरे मेरे भाई तुम देखो कि 20% तुमको मिल रहा है तो उसमें हॉरिजेंटली है कि यदि तुमको पीडब्ल्यूडी वाला रिजर्वेशन नहीं है कि यदि सीट भरेगी नहीं टोटल, ठीक है, सीट नहीं भरेगी तो वो अगले वैकेंसीज में नहीं आएगी। तुम्हारा मान लीजिए कि इसमें से 20,000 सीट है ना, इसमें से 2,000 बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 18,000 सीटियाँ बचेगा वो जनरल में दे देगा इसी भर्तिया में, ठीक है। तो तुमको मिला का 2,000 सीट लेकर तुमको 20% मिल गया। तुम गलत हो, जीएम पावर की मांग करो, जीएम पावर के अनुसार ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। देखते रहे अप्रेंटिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।